हारने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है, ऐसा बात नहीं है। हार के भी जो जनता के बीच में रह करके जनता के प्रति और जनता के लिए अगर ध्यान दे और उसके लिए समर्पित रहे, असली बाजीगर तो वही होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुपमा सिंह की, जिन्होंने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दिया, कांग्रेस की प्रत्याशी लोकसभा 2024 का। लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट उसके पक्ष में नहीं आया, विपक्ष में रहा, यानी कि ढुल्लू महतो जी भारी बहुमत से विजयी हुए। अंततः 4 तारीख को किसी को भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन साहसी महिला हिम्मत नहीं हारी। 4 तारीख के बाद यानी कि 5 तारीख से पुनः वो अपने कार्य में लग गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हार जीत की फैसला वो अलग मुद्दा है, कोई एक ही प्रत्याशी जीतेगा, मगर मैं सदा धनबाद वासियों के लिए एक पैर पे खड़ी रहूंगी। उसका परिचय देते हुए आज यानी कि भूली वासियों को बिजली की समस्या को लेकर के सामने उपस्थित हो गई और उन्होंने सारी समस्या को देखा और समझा और कहा कि मैं सीएमडी साहब से तुरंत बात करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। भूली के तमाम वासी आकर के वहां मिले, कांग्रेस के प्रत्याशी भी मिले, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे वो मिले। अनुपमा सिंह ने उन्हें भी हिम्मत और साहस दिया, बोला घबराने की बात नहीं है, हम आपके साथ में हैं, युद्ध अभी बाकी है, 2025 में कदम हमारा होगा, विजय हमारा होगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आप सब यहाँ आए, भूली नगर के लोग, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ बातें ऐसा कहना चाहूँगा जो मैडम को हमारी बातों को ध्यान से सुनना होगा। मैडम, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा की कमी है, जो ऊर्जा आपको देना होगा। हम 2014 में चुनाव लड़े, हारे, कार्यकर्ता तन मन धन से लगते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हारने के बाद कार्यकर्ताओं को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। 2019 में भी यही हुआ कि कार्यकर्ताओं को पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन जो हमारे राहुल गांधी कहते हैं ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो भूली के कार्यकर्ताओं के लिए भी हम कहना चाहते हैं कि ये बब्बर शेर हैं, इन्हें कोई ना पूछे, लेकिन फिर भी ये बब्बर शेर हैं। और आपने इस चुनाव में देखा होगा, एक तरफ विरोधी दल के लोग पंचायत चुनाव की तरह चुनाव लड़े, पर बूथ पर पैसा दे रहे थे, लेकिन हम धनबल के आगे जनबल से उन लोगों को मार दिए। उनका वोट था टोटल 39 वोट, बूथ में 10,636 वोट और हमारा था 39 बूथ में 10,581 वोट। जोड़ लिया जाए मुश्किल से 56 वोट का अंतर है। और कहीं ना कहीं हमारे में कमी था कि हमारा संगठन भी साल भर से भूली में ना के बराबर था। इस सच को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन भूली के युवाओं ने, भूली के बुजुर्गों ने, भूली के बीसीसीएल कर्मी ने, भूली के नॉन बीसीसीएल कर्मी ने आप पे विश्वास दिखाया। अब हमारा दायित्व बनता है कि उनके विश्वास को हम कैसे पूरा करें। इसी के दरमियान में हम हारने के बाद आपका स्वागत करने के लिए हम लोग नहीं बुलाए मैडम। हम लोगों को आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप हमें ऊर्जा देंगी। इसी क्रम में आपको बताना चाहते हैं कि भूली नगर के लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं सो पा रहे हैं। तो हमारा एक ही मांग है कि आप सिर्फ यहाँ के बिजली के लिए सीएमडी साहब से टाइम लें। हम लोग चलेंगे, सीएमडी साहब के उनका बिजली विभाग का अफसर रहेंगे, बात करेंगे। भूली नगर में जिस दिन बिजली सुधर गई, मैं दावा करता हूँ कि जीतने वाला भी प्रत्याशी आपके जयकार के सामने फीका पड़ जाएगा। वोट तो दिए जिसको उसको करना चाहिए, जो साथ ही कर सके इस समस्या का समाधान। लेकिन हम लड़ेंगे, इसका भरोसा सबको दिलाते हैं कि पानी के लिए, बिजली के लिए या सड़क के लिए जो भी होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कमर बांधो, लड़ेंगे। मैडम अनूप जी आएंगे जयमंगल सिंह और हम 5 साल संघर्ष करके इस माफिया को, गुंडा के सरदार को, कोयला चोर के सरदार को, हत्यारा के सरदार को, बलात्कारी के सरदार को और गौ कसी करने वाले के सरदार को 5 साल के जो उखाड़ के फेंके रखेगा। हम लोग अगर सभी आदमी समस्या और है उसको हिंदुस्तान ने नकार दिया, रामचंद्र आरा देने के लोगों को ठंडे काम किया। वहाँ अयोध्या के भगवान राम ने वहाँ सड़क किया, वहाँ पर जो है
जो है क्या करते हैं, मोदी जी के उम्मीदवार नहीं जीत पाए और वहाँ से दलित जो है क्या करते हैं मजबूती के साथ चुनाव जीतने का नारे आते हैं। चुनाव में इसके असर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कई बातें हैं वो बातें होती रहेगी और चुनाव में हार जीत को इसलिए मकसद है कि हमारा संकल्प कैसा है, हमारा इरादा कैसा है, हमारी नीयत कैसी है, हमारी नीति कैसी है। अगर हमारी नीति सही है, संकल्प सही है, इरादा सही है, तो दुनिया की कोई ताकत हमको अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता, हमको संकल्प पूरा करने में विचलित नहीं कर सकता। और आने वाला दिन अनुपमा सिंह का होगा, इस बात को आप और हम पूरा भूली की जनता, मैं भूली की जनता को, भूली के एक लोगों को, हमारे सहयोगी जिन लोगों ने सलाह दी देख करके और सारे कमियां को है जो भाई सूरज जी ने कहा, सब लोगों ने हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। जिसने वोट दिया उसको भी सलाम, जिसने वोट दिया उसको भी सलाम। आपने इस कार्यक्रम को कराने का साहस किया और मुझे बुलाया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे आदरणीय AK चाचा जी को, रामप्रीत भाई जी को, दिनेश यादव जी आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र यादव जी को, मनोज सिंह जी को, सुंदर यादव जी को, बहुत अच्छा बोला, सुनील पासवान जी को, आप सभी भाइयों को, राजेश जी को और सभी भाइयों को, दिनेश यादव जी हमारे भाई जो आज से नहीं, जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से लगे हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद लोगों की नज़रों में हमारी हार हुई और मैं अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से काम किया और आगे, जैसा कि हमारे भाई सतेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा कहा, मुझे ऐसा लगता नहीं था कि हमारे लोग ये सोचेंगे कि ये इस जाति से आते हैं और वो इस जाति से आते हैं, और आज हम सब भूल गए कि वो किस जाति से आते हैं। शायद हमारे जो सांसद खड़े हैं वो अपनी जाति को कभी देखेंगे भी नहीं, अपनी क्या वो पूरे धनबाद लोकसभा को कभी देखेंगे भी नहीं, लेकिन शायद समय खराब था कि सारे लोग एक हो गए। तो मैं यही कहती हूँ, आज अंतिम चुनाव नहीं था, ये तो धनबाद का अभी सूर्य उदय हुआ है, अभी सूर्य उदय हुआ है। जिस तरह से कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस के लोग आते हैं हार के चले जाते हैं, मैं आपने शायद मेरे भाषण में सुना होगा कि जिन लोगों के पास मैं 25 तक नहीं पहुंच पाऊँ, मैं 26 को भी आऊँगी। इसका साक्षी हमारे सतपाल जी भाई हैं, जो जानते हैं कि शायद 26 तारीख से ये अनुपमा सिंह अगर बैठी है तो सिर्फ 4 तारीख को बैठी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे भाइयों के लिए वो बहुत बड़ा शॉकिंग था न्यूज़, उस तरह से मेरे लिए भी बहुत बड़ा शौक था। मैंने सोचा भी नहीं था, हमारे रांची से लेकर दिल्ली तक ये खबर पहुंच गई थी कि ये जीत हमारी हो रही है, और अचानक से ये हुआ। शायद दिन हमारा खराब था, इसके लिए कोई बात नहीं, आप हमारे सतपाल जी से पूछ सकते हैं कि अनुपमा सिंह 26 तारीख से जो उठी है उसके बाद बैठी नहीं है, 4 तारीख को बैठी है, 5 तारीख को फिर उठ के, क्या सतपाल का याद बताइए? बिल्कुल। फिर मैं सुबह उठी, मुझे लगा कि नहीं, जो लोग, जो 4.5 लाख लोगों से ज़्यादा जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, मुझे उनके इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उनके लिए उठना होगा और बताना होगा कि आप सब अकेले नहीं हैं। जो समय बीत गया वो बीत गया, जो इतने सालों से होता हुआ आ रहा था वो अब नहीं होगा। अब चाहे कुछ भी हो, बहुत लोगों ने संगठन की बात की, बहुत सारी बात की, मैंने संगठन पे कुछ बोलना सही नहीं समझा, मैं अभी भी नहीं बोलूँगी, लेकिन शायद आप लोगों के माध्यम से मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है कि ये बात, और मुझे दिल्ली से भी खबर आ रही है कि यहाँ बूथ वाइज हर रिपोर्ट दिल्ली तक जा रही है, तो हम लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बार वो कांग्रेस पार्टी 10 साल से जो चलती आ रही है, वो कांग्रेस पार्टी अब दूसरी कांग्रेस पार्टी,
तो अब कांग्रेस पार्टी वो नहीं रही जो हमारे विपक्षी सोच रहे हैं। और जिस मजबूती के साथ पूरे देश में हम खड़े हुए हैं, वो इशारा है कि अब कांग्रेस रुकेगा नहीं। जिस तरह से महागठबंधन के साथियों ने, जिस तरह से हमारा इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है, जिस नारे पे आज पूरे भारत में लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो हमारे श्री राम बता दिए कि श्री राम को लाने वाला कोई नहीं है, श्री राम ने हमें यहाँ लाया है। तो ये चीज़ शायद इस धनबाद की जीत से बड़ी वो जीत थी, अयोध्या की जीत, जो पूरे भारत देश में जो आसानी का काम किया। लोगों को मैं पूरे इलेक्शन पर बोलती रही कि हमें आग से अपनी पत्ती हटानी होगी। तो आज शायद थोड़ी सी चूक रह गई थी धनबाद में, लेकिन पूरे देश में हमारे श्री राम जी ने वो पट्टी हटा दिया है। अब ये अनुपमा सिंह चाहे जीती हो चाहे हारी हो, लोगों की नजरों में जो भी हो, पर मेरा जो कर्तव्य है उसको मैं करूँगी। मैं अपने आप को जीता हुआ समझ रही हूँ और जो भी आप लोगों की समस्या होगी उसके लिए अनुपमा सिंह हर तरीके से खड़ी रहेगी। और जब भी आपको कोई भी छोटी बड़ी समस्या, मुझे पता चला कि यहाँ बिजली की, कल ये मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ बिजली की समस्या है, मैंने सतपाल जी से कहा कि हमारे भाइयों से बात करें तो यहाँ आऊँगी, मैं मिलूँगी आप लोगों से। और मैं यही बताना चाहती थी कि आप लोग अपना हौसला मत खोइए, ये अनुपमा सिंह आपके साथ है। मैं जानती हूँ कि घर में अगर बिजली नहीं होता है तो हमारी माँ बहनें कैसे रहती हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, वो क्या हालत है मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए मैंने कल ही हमारे सीएमडी साहब का नंबर मंगवाया कि आज मैं सीएमडी साहब से कल अब दूसरे दिन का मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं आज के आज उनसे बात करूँगी और इस समस्या का समाधान करने की पूरी से पूरी कोशिश। मैंने देखा कि 3 तारीख को मैडम से बातचीत हुई थी और इन्होंने कहा था कि माता दी ने लिख दिया है, वो अटल है, उससे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन एक शब्द और कही थी इन्होंने कि मैं लगातार धनबाद की जनता का सेवा करती रहूंगी, हार जीत सिर्फ किसी एक का ही हो सकता है। सवाल ये है कि एक महिला होकर के इतना हौसला, इतना बुलंदी कहाँ से? फिर भी धनबाद की जनता कहीं ना कहीं डगमगाई और दूसरे जगह चला गया। समीकरण है, जोड़ तोड़ की राजनीति चलती रहती है। ये समस्या अब धनबाद की जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। शायद भूली की जनता को भी समझ में आ रहा है कि बुलाने के बाद जो है कौन आया। शायद ढुल्लू महतो जी तो नज़र नहीं आ रहे हैं, हो सकता है नज़र आ जाएं, लेकिन सबसे पहले कौन आया, ये सोचने वाली बात है। और जनता को भी ये सोचना ही होगा कि कौन मैडम है जो आपके पीठ पीछे खड़ी है। जात पात ये समीकरण जो है, ये जनता जनार्दन जो है कुछ पल के लिए ही सोचता है। नेता लोग भी ये प्लानिंग करता है जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए, जीतने के लिए। लेकिन हकीकत में वाकई में जो कहा गया, मैडम ने भी कहा कि जात पात तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैडम एक चीज़ बताइए, क्या ये विधानसभा का है या लोकसभा का बिगुल फूंक रही दोबारा आप? नहीं, मैं किसी भी, आपको आप देख लीजिएगा 4 महीने में कि अनुपमा सिंह कोई विधानसभा से नहीं लड़ने के लिए इच्छुक है, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे बहुत लोगों ने कहा, मैं बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ। मेरा जो मैंने बेड़ा उठाया है उसी पे कायम रहूँगी। और मैंने पहले भी आप सभी को बोला है कि अनुपमा सिंह अगर 25 तारीख तक आपके पास नहीं पहुँच पाई है तो 26 से आपके सामने रहेगी। और वही मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। आप कभी भी पता लगा लीजिएगा, 26 तारीख से ये अनुपमा सिंह रुकी नहीं है। हाँ, 4 तारीख को थोड़ा हमसे पच नहीं रहा था ये न्यूज़ किसी से भी कि ऐसा कैसे हो गया, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो एक दिन मैं कहीं नहीं निकली। हाँ, फिर सुबह 5 तारीख को मैं उठकर और उसके बाद फिर वापस से मैं अपने काम में लग गई हूँ और आज आपके सामने हूँ। धनबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को, जिन लोगों ने मुझे वोट किया, मुझ पर विश्वास जताया,
उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और हार और जीत तो एक प्रक्रिया है, जो हर लड़ाई में हार जीत होती है, पर निर्णय जो भी आया हो उससे मैं ना हताश हुई हूँ और कभी ना सोचूंगी, क्योंकि मुझे यही लगता है कि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया उनके लिए मुझे उठना है, उनके लिए लड़ना है और काम करना है, और आगे भी करती रहूँगी। बहुत देखा कि मैडम जो है उनका हौसला पूरा बुलंद है। वो भूली आई थी बिजली समस्या को, यहाँ के भोली वासियों ने आग्रह किया कि यहाँ पे बिजली की समस्या और पानी की समस्या जो है लगातार है, और कोई भी 10 साल के दरमियान किसी ने इनका ध्यान नहीं दिया। उसको लेकर के संज्ञान लेकर के यहाँ पे आई और आश्वासन दी कि मैं CMD से बात करके और भरसक प्रयास करूँगी कि उनका ये समस्या का समाधान हो जाए। और हौसला बुलंद है। शायद 2024 चल रहा है, 2028 का बिगुल फूंकने की तैयारी हो रही है अनुपमा जी का। आप देख रहे हैं सब पर नज़र।